भैरवपुर नाम का एक गांव था। वहाँ पे एक स्कूल हुआ करता था, मतलब लगभग बहुत पुराना, अभी से 15-20 साल पहले वो स्कूल बंद हो चुका है। लेकिन आप टाइटल देख के ये मत समझना कि वो कोई रेगुलर भूतिया स्कूल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो कहीं से भी नॉर्मल नहीं था, वो कहीं से भी रेगुलर भूतिया नहीं था, क्योंकि वो अपनी ज़मीन में सीधा नहीं खड़ा था। वो अपनी ज़मीन में ऐसा बाईं ओर झुक कर खड़ा हुआ था। गांव के लोग कहते थे कि स्कूल के बाईं ओर एक शैतान ज़मीन के अंदर रहता है। जिसने उस स्कूल को अपनी तरफ खींचा, तो पहले तो वो सीधा खड़ा था, लेकिन शैतान ने इधर से खींचा तो वो ऐसा हो गया है। लिटरली वो प्रॉपर टेढ़ा दिखता था। इस स्कूल में क्लासरूम नंबर 3 था, वो प्रॉपर ज़मीन के अंदर घुसा हुआ दिखता था। लोग कहते थे कि एक्चुअल में शैतान ने उस क्लास से ही इस स्कूल को ज़मीन के अंदर खींचना शुरू किया था, इसलिए वो क्लास नंबर 3 ही प्रॉपरली ऐसा नीचे धंसा हुआ है और बाकी स्कूल ऐसा टेढ़ा है। सब लोग कहते थे कि ये स्कूल में, जब तक ये स्कूल अपना मतलब स्टेब्लिश था, वहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे, तब दिन में कोई घंटी नहीं बजती थी। लेकिन रात के 12 बजे, ठीक 12 बजे, उस स्कूल के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती थी। वो आवाज़ ऐसी होती थी कि जैसे मानो कोई शैतानी शक्तियाँ हैं उसके अंदर ट्रैप्ड हैं और बड़ी दुख में चिल्ला रही हैं, अपने आप को वहाँ से निकालने की गुहार लगा रही है। लेकिन शैतानी शक्तियों की कोई मदद करे तो करे कैसे, और क्या मदद कर ले, और किसी को क्या श्योरिटी है कि वो तकलीफ़ में ही चिल्ला रही है। किसी को क्या पता वो कहीं किसी का छलावा तो नहीं है। इस चक्कर में उस स्कूल से लोग, दिन में तो वहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे, लेकिन रात के समय सूर्यास्त होने के बाद से ही दूरी बनाना शुरू कर देते थे, और उस स्कूल के प्रेमाइसेस के आसपास भी कोई नहीं भटकता था। एक दिन उस स्कूल में एक अजीब सा कांड हुआ, जिस कांड के चक्कर में 3 बच्चे ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए। कांड कुछ ऐसा था कि पढ़ रहे हैं बच्चे, पढ़ रहे हैं, क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, अचानक से कुछ ठंडी हवा का झोंका अंदर प्रवेश किया और सभी को एक बहुत ही गंदी स्मेल आई, और सारे बच्चे ऐसे झूमने लगे जैसे कि उनको भूत आ गया है। और फिर 3 बच्चे इतनी बुरी तरीके से ज़मीन में अपना सर मारे, उनको रोकने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो रुके नहीं और ख़त्म हो गए। उसके 3 दिन बाद सेम कांड रिपीट हुआ, और फिर 4-5 दिन बाद फिर से सेम। इस कारण से लगभग 7 बच्चे वहाँ पर ख़त्म हो गए। लगभग 40 बच्चे 1 से 2 महीने के अंदर अंदर बेहोश हुए थे। आए दिन ऐसा ही कुछ होने लगता था, और लोग ये नोटिस कर रहे थे कि ऐसा जो कुछ भी हो रहा है ना, वो समझ लो किसी ना किसी एक तिथि के दौरान हो रहा है। गांव के पुराने लोगों को तिथि वगैरह बहुत अच्छे से समझती थी। आजकल तो लोग इतना नहीं समझते हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझते। पुराने लोग समझते थे और बोलते थे कि नहीं, ये तिथि सही नहीं होती, और उसी जो गलत तिथि उन लोगों के हिसाब से होती थी, उसी तिथि में ये कांड होता था स्कूल के बच्चों के साथ। धीरे धीरे करके माँ बाप ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना छोड़ा दिए, मतलब अब अपने बच्चों को भेजते ही नहीं थे। नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, बच्चा घर पे रह लेगा, बड़े होके खेत में काम कर लेगा, लेकिन स्कूल पढ़ेगा नहीं। अब कोई ऐसा निकला भाई, वहाँ पे घर घर जाते थे मास्टर लोग, टीचर लोग, कि बच्चों को भेज दो, लेकिन घर वाले नहीं मानते थे। एक दिन की बात है, जैसे तैसे करके बहुत कम बच्चे आए हुए थे स्कूल में, तकरीबन यही को 7-8, और एक ही हेड मास्टर था। उस समय वो बच्चों को एक ही क्लासरूम में बैठा के बोर्ड में पढ़ा रहा था। फिर से वही ठंडी हवा का झोंका आया और बच्चे बहुत बुरी तरीके से वहाँ से भागे, और मास्टर वहीं पर अंदर रह गया। अब जब अगले दिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि जाके मास्टर जी को देख ले, गाँव में किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई। अगले दिन जब गाँव के लोग उस स्कूल में प्रवेश करते हैं सुबह के 6-7 बजे, तो क्या पाते हैं, मास्टर ब्लैक बोर्ड के सामने मुंह से खून फेंक के ख़त्म है, और ब्लैक बोर्ड में लिखा है कि वो आज भी स्कूल के अंदर कैद है। गांव के लोगों का दिमाग काम नहीं किया, बोले ये क्या हो सकता है, मास्टर जी की हैंड राइटिंग नहीं है, लेकिन प्रॉपर चौक से लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड में, और उसी के सामने मास्टर जी खून फेंक के ख़त्म हो गए। तो सभी लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि गांव में एक रूल निकल जाए कि कोई भी अब इस स्कूल में नहीं आएगा, चाहे गांव का हर एक सदस्य अनपढ़ क्यों ना रह जाए। और ये वही दिन हुआ जब से इस स्कूल के बंद होने की पहली स्टेप, पहली समझ लो, वो कहते हैं ना, पहली सीढ़ी शुरू हो गई, ठीक है। और कुछ ही दिन बाद ये स्कूल कम्प्लीटली बंद हो गया। लेकिन स्कूल बंद तो हो गया, लेकिन कभी कभी दोपहर में 12 बजे यहाँ पे घंटी बज जाया करती थी, टन 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 टन। जब तक ये स्कूल था तब तक घंटी नहीं बजती थी, लेकिन ये बंद हुआ तो घंटी बजने लगी। और रात के 12 बजे तो वो चीखने वीखने की आवाज़ तो आती ही थी। कुछ लोग कहते थे, अब इस बात के पीछे कितनी सच्चाई है मालूम नहीं, लेकिन लोग कहते थे कि उन्होंने स्कूल के छत में किसी चुड़ैल को नाचते हुए देखा है। खैर, समय के साथ ये स्कूल बंद रहा और अपने आप बाईं ओर धंसता चला गया।
लोगों के बीच में इस स्कूल को लेकर और भी ज़्यादा दहशत बैठ गई। आस पड़ोस के लोग भी, मतलब आस पड़ोस के गांव शहर के लोग भी दूर दराज से इस स्कूल को देखने के लिए आते, लेकिन अंदर जाने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता। काफ़ी साल बीत गए, ये वैसे का वैसा ही खड़ा रहा, कंप्लीटली बंद हो चुका है। अब वो सिर्फ एक खंडर जैसी इमारत है, उसके अंदर आज भी बोर्ड हैं, कुछ सामान है, शायद कोई डेस्क बेंच भी रही होगी। अब होता ये है कि ये सारी जानकारी शहर में रह रहे अमन नाम के लड़के को पड़ती है। ऐसा नहीं था कि अमन को पहली बार इस स्कूल के बारे में पता चला था। अमन का जन्म इसी गांव में हुआ था, लेकिन अमन जब यही कोई 3-4 साल का रहा होगा तो अमन के पिताजी और माताजी उसको लेकर इस गांव से बाहर चले गए थे। वो मध्य प्रदेश के इंदौर नाम के शहर में, सभी लोगों को पता होगा, इंदौर में सेटल्ड हो गए थे ताकि उनके बच्चे का भविष्य अच्छा रहे, क्योंकि उनको मालूम था कि यहाँ पर रह के हम अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकते। तो यहाँ पर आ गया था वो इंदौर में, और अब यहाँ पर गाँव में उसके दादाजी वगैरह रहा करते थे। तो दादाजी से मिलने के लिए गर्मियों की छुट्टी में वो आता था और हमेशा अपने दादाजी और आस पड़ोस के लोगों से वो स्कूल के किस्से सुना करता था। जब ये बड़ा हो गया तो इसने बहुत डिटेल में उस स्कूल के बारे में जाना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और इसके मन में क्यूरियोसिटी हुई कि मैं उसको एक्सप्लोर करूँगा। अपनी मम्मी से बात करता है, मम्मी उसको डांट देती, बोलती पागल हो गया है क्या। उसने सोचा कि यार मुझे तो जाना ही है, अब अगर मैं मम्मी पापा से डिस्कस करूँगा तो मुझे कभी जाने नहीं देंगे, और अब अगर मैं गांव जाने के लिए बोलता हूँ तो मम्मी पापा समझ जाएंगे। इसने अपने दिमाग का ऐसा तिकड़म लगाया कि 1 महीने बाद फिर से मम्मी पापा को बोलता है कि दादा दादी की याद बहुत आ रही है, उनसे मिलने के लिए जाना है। और कोइंसिडेंटली अमन के दादाजी की थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही थी, तो अमन के पिताजी ने बोले ठीक है चले जा, और ये गाँव आ गया। 2 दिन दादाजी के साथ अच्छे से रहा, देखा दादाजी को इतनी सीरियस तबीयत ख़राब है नहीं। बोला कि दादाजी मैं आने वाले और 7-8 दिन रहूँगा, आप टेंशन मत लो, मैं हूँ आपके साथ। दादाजी और दादी को भी बहुत अच्छा लगा। तीसरी रात की बात है, इसको नींद नहीं आ रही थी, शहर वाली लाइफस्टाइल है, ये अपने गांव वाले घर के सामने आंगन में बैठकर बढ़िया मोबाइल में कोई तो भी गेम खेल रहा था। रात के 12:15 बजे के आसपास जिस तरफ स्कूल था उस तरफ से किसी के चीखने और रोने की आवाज़ एक साथ सुनाई दी। ये घबरा गया, लेकिन ये भूत प्रेतों के ऊपर इतना विश्वास नहीं करता था। क्यूरियोसिटी इसको होती थी जानने की, इतना विश्वास नहीं था। ये बोलता है कि यार जाकर देखना पड़ेगा, लेकिन आज रात नहीं, बड़ी अजीब सी आवाज़ आई थी, कल जाकर देखूंगा। अभी दादा दादी को कुछ समझ में आ जाएगा, कल कुछ बहाना मारूंगा। अब अगला दिन निकलता है और दादा दादी को ये बहाना बता देता है कि दादाजी गांव के पास में एक दूसरा गांव है, नाम भी लेता है वो, इस गांव में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त रहता है दादाजी, उसका जन्मदिन है, रात के 12 बजे के आजकल बच्चे लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो मैं जाना चाहता हूँ। दादाजी ने बोले कि चलो यार, मेरा पोता है, ऐसा शहर से आया हुआ है और ऐसा बोल रहा है, हमारे गांव के बाजू में उसके दोस्त का गांव है, तो जाने देते हैं। दादाजी ने परमिशन दे दी है। इसको तो कोई गांव जाना ही नहीं था, इसका तो कोई दोस्त था ही नहीं बाजू वाले गांव में। ये क्या करता है, अपने घर से निकल तो गया था, लेकिन गांव के थोड़े आगे की तरफ एक नहर थी, नहर के किनारे बैठा हुआ था, और ठीक रात के 12 बजे के आसपास आज फिर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। ये टॉर्च उठाया और चला गया, स्कूल तक चला गया। जैसे स्कूल के अंदर घुसता है, एक अजीब सी ठंडक और अजीब सी वाइब्रेशन इसको महसूस होती है शरीर में। तो ये क्या है यार, मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग होगा। ये स्कूल के अंदर घुस गया, दरवाजे किसी का कोई ढंग से वजूद नहीं है, क्योंकि काफ़ी साल हो चुके हैं अब इसको बंद हुए, 15-20 साल हो चुके हैं, और ये रिसेंट में गया था। मतलब आप समझ रहे, रिसेंट में इन द सेंस ये 2024 के स्टार्टिंग की बात है। ये गया रहा होगा, देख रहा है, घूम रहा है, पुरानी पुरानी चीज़ें, जंग लगे हुए कुछ लोहे के बेंच है, डेस्क है, लकड़ियों की चीज़ें हैं, मतलब चीज़ें हैं यहाँ पर प्रॉपर। ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरीके से खंडर है। हाँ, जानवरों ने, चूहों ने अपना घर वर बना चुके हैं। ये घूमते घूमते एक्सप्लोर करते करते वो क्लासरूम नंबर 3 के पास चले गया, उसमें अंदर एंटर कर गया। उसने देखा लिटरली वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब अगर नॉर्मल स्कूल की हाइट 10 फीट की रही होगी, ज़मीन से 10 फीट की, तो वो इतना ज़्यादा ऐसा तिरछा होकर अंदर घुसा है कि उसे कॉर्नर में वो जा रहा है ना, तो इसकी हाइट करीबन 5.5 फीट की रही होगी, ये सीधा नहीं खड़ा हो पा रहा है। मतलब वो इतना भयानक ज़मीन के अंदर घुसा था। इसके मन में आया कि साला ये कैसे हो सकता है। फिर सोचा कि यार ये ज़मीन भी इतनी ठोस नहीं है, पूरी चांसेस हैं कि इस ज़मीन में किसी ने ध्यान नहीं दिया, कुछ तो भी रहा होगा, कमज़ोरी वगैरह, और इतना पुराना स्कूल है तो ज़मीन के अंदर धंसता चला गया है। छोड़ो, फालतू की अफवाह है। यहाँ पे मैं इतनी देर से आया हुआ हूँ, सिर्फ शरीर में ठंडक और सिरहन के अलावा कुछ भी नहीं लगी। ये शायद डर और क्यूरियोसिटी की वजह से हो सकता है। आप लोगों ने भी नोटिस किए होंगे कि कभी कभी अगर क्यूरियोसिटी होती है किसी भी चीज़ को लेकर कि यार ये क्या है, ये काम करना ही है, तो आपको थोड़ी सी ठंड लगती होगी कई बार, है ना, थोड़ी सा ऐसा ऐसा लगता होगा यार मज़ा आएगा, ऐसा वाला होता है कि नहीं। वैसे ही इसको लग रहा था, इसने सोचा यही कारण है, कोई भूतिया कारण नहीं है।
ठीक है भाई, ये देखते देखते पूरा स्कूल घूम डाला। एक क्लासरूम बाकी रह गया था। वो क्लासरूम स्कूल के बाथरूम के जस्ट बाजू में था। उस क्लासरूम के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था और एक मोटा सा ताला लगा हुआ था। सोचा ये क्या यार, इसके अंदर जाके देखने पड़ेगा। पहले ताला वाला खींचने की कोशिश किया, वो नहीं खिंचाया। जो दरवाज़ा लगा हुआ था वो बड़ा ही कमज़ोर सा था और साइड में रखा हुआ था कि इतना बड़ा पत्थर। ये पत्थर उठाकर पूरी ताकत से उस दरवाजे में खींच के मारा वो पत्थर को, और दरवाजे में हो गया अच्छा खासा बड़ा सा होल, और ये दरवाजे से अंदर घुस गया। अब जैसे ही अंदर वो घुसा, अंदर से उसको किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। बोला शिट, कौन रो रहा है? ये एक बच्चा रो रहा था। इसने इधर उधर टॉर्च मार के देखा, वो बड़ा कमरा था, कोई बड़ा क्लासरूम था। एक कॉर्नर में बहुत सारी बेंच डेस्क का ढेर लगा हुआ था और उन्हीं ढेरों के बीच में कहीं तो भी बैठकर वो बच्चा रो रहा था। ये टॉर्च मारते मारते बच्चे के पास गया, बच्चे की पीठ थी इसकी तरफ। इसने बोला क्या हो गया, क्या हो गया लड़के, तू रो क्यों रहा है? तो बच्चा रोते रोते पलटता है, अच्छा हुआ आप आ गए, सर जी हमें बहुत पीटते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बोलता है कि कौन सर जी पीटते हैं बे? मतलब ये स्कूल भूतिया है, ये बात, ये अफवाह फैलाकर यहाँ पर कोई आदमी है जो बच्चों को ऐसा छुपा रहा है और उनको मतलब ये सब कुछ कर रहा है, उनको मतलब परेशान कर रहा है। प्रॉपर वर्ड्स नहीं बोल सकता। वो बोलता है हाँ अच्छा हुआ आप आ गए, वरना आज तो सर बहुत ज़्यादा गुस्से में। ये बोलता है अच्छा बेटा ये मामला है, बुला तेरे सर को, मैं भी देख लेता हूँ, मैं भी अकेला, तेरा सर भी अकेला, आने दे इस कमरे में। इतने में बच्चा एक कॉर्नर में देखने लगता है, दरवाजे के जस्ट बाजू में। बोलता है क्या हो गया, किसको देख रहा है? बच्चा बोलता है सर आने वाले हैं, वहीं पर आने वाले हैं। ये बोलता है अच्छा आने दे। ऐसा बोल के ये भी पलटता है, बच्चा जिस तरफ देख रहा था उस तरफ देखने लगता है। दरवाजे में गड़ 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 होती है और अंदर कोई भी नहीं आता है। इसको ऐसा लगता है जिस दरवाजे में तोड़ के छेद करके घुसा था उस दरवाजे का ताला खोल के कोई आएगा, लेकिन गड़ 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 हुई और अंदर कोई घुसा ही नहीं। इसने बोला कि साला कोई भी नहीं आया, और ऐसा बोल के बच्चे की तरफ पलटता है तो क्या पाता है कि कोई भी बच्चा नहीं है। ये टॉर्च इधर उधर मारने लगा, ये लड़के कहाँ है तू, कहाँ चले गया? पूरे कमरे में इसको कोई नहीं दिखाई दिया और फिर लगा इसको असली डर, क्योंकि जस्ट तुरंत ही इसको बाहर से किसी के हंसते हुए दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी करके कोई दौड़ रहा है। ये भाई अपना मतलब अपने आप को संभालते हुए इतने भयानक तरीके से दौड़ा और वो छेद से ही बाहर निकला और भागा है बहुत गंदा। सिर्फ आवाज़ आ रही थी हंसने की, कोई भी नहीं था। भागा भागते 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 घर। इसको समझ में आ गया साला मामला बहुत खतरनाक था। 100% उस स्कूल के अंदर कोई ना कोई है, इंसान नहीं। वो बच्चे को देखकर मुझे ऐसा लगा था कि वो इंसान होगा, लेकिन वो इंसान नहीं था। 100% कोई छलावा था, कोई भूत था। मुझे आज से विश्वास हो गया। उसने ठान लिया और मन में ये भी डिसाइड किया कि मैं दादा दादी से वाली बात नहीं बताऊंगा, और वो सो गया। और सोया तो उसको एक बड़ा अजीब सा सपना दिखाई दिया। सपने में ये दिखा कि वो बहुत छोटा है, वो स्कूल में पढ़ाई करने के लिए गया है। वो अपने स्कूल में, इंदौर वाले स्कूल में, वहाँ पे एक नए टीचर आए हैं। सपने में देख रहा है वहाँ, वो पढ़ा रहे हैं, एक असाइनमेंट दिए हैं। इससे वो असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ। सर इसके पास आते हैं और बड़े ख़तरनाक दिखते हैं वो सर। हाँ, पूरा ब्लैक स्किन कलर, आंखें बहुत भयानक सी लाल लाल लाल, और दाढ़ी मूछे बहुत ही अनटाइडी सी और बड़ी बड़ी। दाढ़ी में फंगस वगैरह भी लगे हुए हैं। बहुत गंदे दिख रहे हैं वो सर, जैसे कई सालों से नहाए धोए नहीं है। इसके पास आते हैं और यही सर का असाइनमेंट वो पूरा नहीं कर पाया है। सर बोलते अब तुझे सज़ा मिलेगी, तूने मेरी बात नहीं सुना ना, सज़ा मिलेगी, हाथ दिखा। तो ये हाथ दिखाए तो सर के पास होती थी एक छड़ी, उसे फाट 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 इसके दोनों हाथ में मारे बहुत भयानक तरीके से। ये सुबह उठता है, ये सपने में देखा है, ठीक है, सपना टूट गया, खत्म हो गई, नींद पूरी हो गई। सुबह उठता है, क्या देखता है, इसके हाथ में छड़ी से पिटने के निशान है और हाथ बहुत दर्द कर रहा था। इसको दिमाग काम नहीं किया, साला वो तो सपना था, ये रियल में मुझे कैसे लगा हुआ है। दादाजी को कुछ नहीं बताया, दिन भर परेशान रहा। और दादाजी ने बहुत पूछने की कोशिश की, क्या हो गया बेटा, तो इतना परेशान क्यों? कुछ नहीं बोला दादाजी से। अगली रात आती है, अगली रात को सेम सपना दिखाई दिए। आज ये किसी और स्कूल में है, किसी और क्लासरूम में, लेकिन टीचर वही है। ये कोई और काम नहीं कर पाया, टीचर इसके पास है और इसको फाट 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 पीटे। दर्द के मारे उठा तो और भी ज़्यादा निशान। ऐसे करते करते ना जाने कितने दिन हो गए। घर वालों को सारी बातें पता चल गई है।
कहाँ कहाँ नहीं दिखा दिए। ये इंदौर लौट चुका है, डॉक्टर को दिखाया, बाबा, तांत्रिक, झाड़ फूँक करने वाले सबको दिखाया गया। रोज़ रात में सपना आता, वही आदमी आता सपने में। इसको सोने से दहशत होने लगी, लेकिन क्या करे, इंसानी शरीर है, नींद आ ही जाती है। और जब भी सोए, दोपहर में भी ऐसी आँख बंद करे ना, तो वो सपने में आके इसको हाथ में छाट छूट। एक टाइम ऐसा आया, इसके दोनों हाथ कटवाने पड़े, दोनों यहाँ से। ऐसी कंडीशन हो गई। डॉक्टर्स ने इन शॉर्ट ये बोल दिया कि रात में सोते टाइम यही कुछ करता है। अब माँ बाप तो बोल रहे हैं कि भाई हम भी इसके साथ सोते हैं, चिल्ला के उठता है, कुछ नहीं करता है, लेकिन डॉक्टर भी कहाँ से मानेंगे, और मानते भी हैं तो कैसे सबके सामने जग जाहिर होने देंगे। इसके हाथ में बड़ा भयानक इन्फेक्शन और चोट हो गई, जिसके कारण से इसकी दोनों हथेली ही अलग करनी पड़ी। तब जाकर वो सपना हुआ बंद, और तब जाकर इसको समझ में आया कि मैंने उस रात कितनी बड़ी गलती कर दिया था। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे अपना ये जो है ना, इसके एक फ्रेंड ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, जिसका नाम है रौनक। बोला भाई पूरी दुनिया को बताओ, लोगों को सीख मिलेगी। मेरे दोस्त जो अमन के साथ हुआ था उससे एक बहुत बड़ी।